अंतरिक्ष अब सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट तक सीमित नहीं रहा। अब नए सवाल जाग रहे हैं कि क्या भविष्य में इंसान अंतरिक्ष में रह पाएगा, और अगर रहने लगे तो क्या वहां परिवार भी बसा पाएगा। अब सवाल होंगे तो जवाब की भी तलाश की जाएगी। इसी क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए चीन ने अंतरिक्ष में एक बेहद अहम और अनोखा वैज्ञानिक प्रयोग किया है, जो ये दिखा रहा है कि शायद भविष्य में इंसान स्पेस में फैमिली प्लानिंग कर सके। आइए आपको उस चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। दरअसल 31 अक्टूबर को चीन ने शेनझाओ 21 स्पेसक्राफ्ट से 4 चूहों को अपने स्पेस स्टेशन पर भेजा था। ये चूहे पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर स्थित स्टेशन पर 2 हफ्ते रुके। यहाँ उन्होंने माइक्रोग्रेविटी यानी कम गुरुत्वाकर्षण, स्पेस रेडिएशन और अंतरिक्ष की स्थितियों का सामना किया और 14 नवंबर को ये सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। फिर 10 दिसंबर को एक चूहिया ने 9 स्वस्थ बच्चे पैदा किए। इनमें से 6 बच्चे जिंदा रहे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चूहों के जीवित रहने की सामान्य दर है और चूहिया भी उन्हें ठीक से बच्चों को दूध पिला रही है। बच्चे भी एक्टिव हैं और अच्छे से बढ़ रहे हैं। चीन ने ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों किया? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। दरअसल चीन का ये प्रयोग पूरी तरह से इस बात पर सेंट्रिक था कि माइक्रोग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण का प्रजनन क्षमता पर क्या असर पड़ता है। क्या कम गुरुत्वाकर्षण में गर्भ ठहरना, बढ़ना और जन्म होना सामान्य रहेगा? क्या स्पेस की किरणें ओवरी एग्स या स्पर्म को कोई नुकसान पहुंचाएंगी? ये प्रयोग इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले तक अंतरिक्ष से लौटे जानवरों के सिर्फ शुक्राणुओं पर ही रिसर्च होती थी। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मादा स्तनधारी अंतरिक्ष यात्रा के बाद सफलतापूर्वक मां बनी हो, और इस सफल प्रयोग से चीन काफी उत्साहित है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की रिसर्चर वांग होंगमेई ने कहा है कि ये साबित करता है कि छोटी स्पेस यात्रा से चूहों की प्रजनन क्षमता खराब नहीं होती, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर कोई सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इस मिशन में चूहों के लिए खास तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया गया था। अंतरिक्ष में चूहों के हैबिटेट में सुबह 7 बजे लाइट ऑन और शाम 7 बजे ऑफ होती थी, ताकि पृथ्वी जैसा दिन रात का चक्र बना रहे। साथ ही जिसमें खाने पीने और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया। तब जाकर कहीं एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो पाया। चीन के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शोध भविष्य के लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद अहम है। अगर इंसानों को चांद या मंगल जैसे ग्रहों पर लंबे समय तक रहना है तो ये जानना जरूरी होगा कि वहाँ मानव शरीर और प्रजनन प्रक्रिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूहों को ही क्यों चुना गया? दरअसल चूहे इंसानों से जेनेटिकली काफी मिलते जुलते हैं, जल्दी बच्चे पैदा करते हैं, स्ट्रेस होने पर इंसानों जैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं। तो अगर स्पेस में प्रजनन की कोई बड़ी समस्या होती तो पहले चूहों में ही दिख जाती। अब वैज्ञानिक इन स्पेस पप्स यानी चूहों के नवजात बच्चों पर नजर रखेंगे, उनके बढ़ने, विकास और आगे प्रजनन की क्षमता पर भी ध्यान देंगे कि क्या अगली पीढ़ी में कोई छिपा असर दिखेगा। हालांकि वैज्ञानिक ये भी साफ कर रहे हैं कि सीधे तौर पर इस नतीजों को इंसानों पर लागू नहीं किया जा सकता। एक चूहिया का मां बनना सभी सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से इतना तय है कि अंतरिक्ष में जीवन पूरी तरह नामुमकिन नहीं है।